अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो सकती है, कॉलेज की फीस, किताबें, लैपटॉप, यहाँ तक कि रहने का खर्च भी सरकार दे सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके भविष्य को बदल सकती है। क्या आज हम बात करने वाले स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप के बारे में, छात्रवृत्ति। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप की सही जानकारी नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तालीम और तरक्की। अगर आप स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं या आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो वीडियो आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप क्या होती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई होता है। हम बात करते हैं स्कॉलरशिप क्या होती है। दोस्तों, स्कॉलरशिप का मतलब होता है पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद। यह मदद कौन देता है? सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं, गवर्नमेंट संस्था है, एनजीओज और इंस्टीट्यूट देती है। स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, आईटी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें मिनिमम 10,000 से लगा के 1 लाख तक की आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। एक तरह से ये आर्थिक रूप से आपकी मदद होती है। स्कॉलरशिप क्यों जरूरी है? स्कॉलरशिप इसलिए जरूरी है कि आप आगे की पढ़ाई कर सके और बहुत महंगी पढ़ाई के लिए आपको सरकार की तरफ से एक आर्थिक सपोर्ट मिलता है। स्कूल फीस, कॉलेज फीस, किताबें, रहने का खर्च हर परिवार यहाँ सब अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सरकार द्वारा, बड़ी बड़ी संस्थानों द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा यह स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन स्कॉलरशिप आपके माता पिता के बोझ को कम करता है, आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपके सपनों को जिंदा रखती है और आपको आगे बढ़ाती है, आपके सपने पूरे करने में सहयोग करती है। कौन कौन स्कॉलरशिप ले सकता है? जो भी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आती है या प्राइवेट एनजीओ संस्था की तरफ से स्कॉलरशिप आती है, हर एक स्कॉलरशिप के एक एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, कौन कौन ले सकता है। ध्यान से आप सुनिए। आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है, आपने पिछली क्लास पास की है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको 12th क्लास की स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके लिए आपको 11वीं की मार्कशीट होना कंपलसरी है। यदि आपको कॉलेज की स्कॉलरशिप लेनी है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप लेनी है, 12th की मार्कशीट होगी या 12th पास आप होंगे तब जाके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जो हर वैकेंसी, हर स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबिलिटी अलग होती है। 10,000 से लगा के 2 लाख 3 लाख तक एलिजिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और थर्ड चीज इसमें आती है पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, कोई एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप होती है। लगभग हर स्टूडेंट कोई ना कोई स्कॉलरशिप ले सकता है और कुछ स्कॉलरशिप में कैंडिडेट 2 से 3 स्कॉलरशिप भी ले सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। कुछ जैसे कि कोई गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले ली, कोई प्राइवेट संस्था जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो हर साल स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकालती है, वहाँ से भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कुछ पॉपुलर स्कॉलरशिप है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्कॉलरशिप, और आगे हम लोग कंटिन्यू भारत के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम चलती है, 1 बाय 1 हम एक एक वीडियो के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में वीडियो बना के आपको डिटेल में समझाएंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जैसे हम बात करें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है फर्स्ट क्लास से 6th क्लास तक के बच्चों के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है 7th क्लास से लगा के 12th क्लास तक के लिए। एक एनएसपी स्कॉलरशिप होती है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, जो नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से जाना जाती है। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जिसके हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनको भी गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप देती है, 10,000 20,000 रुपये सालाना। एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है, गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप होती है, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए भी गवर्नमेंट
बालिका छात्रा के लिए स्कॉलरशिप निकालती है। इसके लिए एसबीआई बैंक भी जो हर साल छात्रवृत्ति निकालता है, LIC निकालता है, वो और जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट होती है जैसे वेदांता हो गई, बहुत सारी कंपनीज CSR फंड के तहत स्कॉलरशिप निकालती है। ये सब जितना भी स्कॉलरशिप होती है ना, स्टूडेंट के अकाउंट में आती है। जो बच्चा फीस जमा करा सकता है, स्टेशनरी आइटम खरीद सकता है, छात्रावास की फीस पे कर सकता है, वो कहीं पर भी काम में ले सकता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता किसान थे। 12वीं के बाद राहुल के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेडिकल का कोर्स, डॉक्टर का कोर्स करवा सके। उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के बारे में उसको कोई बताता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करता है, इसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज वह बच्चा जो स्टूडेंट था डॉक्टर बन चुका है। आज अपनी लाइफ अच्छे से परिवार के और घर का नाम रोशन कर चुका है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप कौन अप्लाई कर सकता है, वो तो आपको बता दें। अब बात करें स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करें, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, उसकी हम लोग अब बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आधार कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद हमारा इनकम सर्टिफिकेट में हमारे पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, वो हमें यहाँ शो करना होता है। उसके बाद हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, हमारी कैटेगरी क्या है, ST SC OBC जनरल EWS माइनॉरिटी, वो सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होता है। फिर इसमें चाहिए होती है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक इसलिए चाहिए होती है जो पेमेंट आएगा आपके अकाउंट में आएगा। मार्कशीट पिछले वर्ष की, जो गत वर्ष रहेगा आपका, उस जिसमें आप पास हुए हो, उसकी मार्कशीट चाहिए होती है। अप्लाई कहाँ होता है, गवर्नमेंट पोर्टल। यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप निकली है तो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर पोर्टल होता है, उस पर आप अप्लाई करते हैं। या कोई प्राइवेट संस्था है, उसका पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, उसके ऊपर अप्लाई करना है और ऑनलाइन मोड में रहता है। गलत जानकारी से हमेशा बचें और लास्ट डेट जरूर देखें। इसमें बहुत बार डेट निकल जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से हम डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होकर आते हैं जब तक हमारी डेट निकल चुकी होती है। हमेशा दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई सी भी स्कॉलरशिप हो, कोई सा भी वैकेंसी हो, कोई सा भी गवर्नमेंट स्कीम हो, हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट हमेशा ही लगते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड, वो कंपलसरी है। हम किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेने चाहेंगे ना, तो आधार कार्ड कंपलसरी चाहिए, वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद हमारी 10th और 12th की मार्कशीट, यदि हमारी कोई मार्कशीट है तो 10th 12th की, वो पूरी एक्यूरेट होना चाहिए, नेम करेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, हम कोई सी भी वैकेंसी में कोई सी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो हर साल हमारा बनाना कंपलसरी होता है, वो आप पहले से ही बना के रखें। और बैंक पासबुक और कास्ट सर्टिफिकेट हमारा कंपलसरी है हर स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए। और एक चीज़ होती है मूल निवास, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हम किस स्टेट के मूल निवासी है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो भी इसमें हमारा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको लगा हेल्पफुल है, किसी की मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी स्कॉलरशिप के अपडेट, फॉर्म फिलअप, एजुकेशन टिप लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों याद रखिए, पैसों की कमी आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकती है। अगर आपके पास सही जानकारी हो, स्कॉलरशिप पैसा नहीं देती है, यह आपको नया भविष्य देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।